अब देखो भाइयों, मैं जब भी किसी रैंडम प्लेयर को बोलता हूँ कि मैं 8 इयर्स ओल्ड प्लेयर हूँ तो कोई बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि मेरी न्यू आईडी में बैचेस ही इतने न्यू है कि मैं क्या ही बोलूँ। भले इस आईडी में मैंने सारी वो गन मैक्स कर दी है, कई सारे इवेंट निकाल लिए हैं, 12 लाख से भी ज्यादा टॉप अप कर दिया है, पर फिर भी किसी को बिलीव नहीं होता कि मैं एक ओल्ड प्लेयर हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था जिसमें मैं कई सारी गेम खेलता था, उनमें से एक फ्री फायर भी थी। और जब मैंने फ्री फायर को डाउनलोड किया था तब भाई ये गेम मेरे लिए बहुत न्यू थी और इसे मैंने कुछ वक्त तक ही खेला। उसके बाद मैंने अपने एजुकेशन में फोकस किया, इसके वजह से मेरी आईडी भी मेरे हाथ से चली गई थी। बल्कि जैसे तैसे मैंने अपने उस मोबाइल को बनवाया और इसी के साथ अपनी 8 इयर्स ओल्ड आईडी भी रिकवर कर ली। अब देखो, वैसे तो मेरे पास बहुत अकाउंट है जिनमें कई सारी होगन मैक्स है, और जनरली मेरे जितने भी अकाउंट्स रहते हैं प्राइम 8 के ही रहते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 8 इयर्स ओल्ड आईडी है मैं इसे भी प्राइम 1 से प्राइम 8 तक करूँ। बल्कि ज्यादातर अकाउंट्स में मैं जब पैसे लगाता हूँ तभी वो प्राइम 8 तक अपग्रेड होते हैं, पर इस आईडी में मैं टॉप अप नहीं करने वाला हूँ। बिना टॉप अप किए मैं प्राइम 8 तक अपग्रेड करूंगा, बस आप देखते जाओ। बट आप लोग भी ये चीज मत भूलना, इस वीडियो को स्किप तो गलती से भी मत करना, क्योंकि मैं अपने अगली वीडियो में आप में से ही किसी एक को लकी विनर बना के एक गिफ्ट देने वाला हूँ जो कि बहुत बड़ा है मेरे सब्सक्राइबर के लिए। सो लेट्स गो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी वो आईडी दिखा देता हूँ। तो हाँ, ये वही आईडी है जो कि 8 इयर्स ओल्ड है और अभी इसका प्राइम लेवल 1 है। और इसका कलेक्शन देखोगे तो इसमें आप लोगों को ओल्ड आइटम देखने को मिल जाएंगे। इसकी टी शर्ट जो कि भाई रैंक पॉइंट की है, और यहाँ पे और भी ठीक ठाक कलेक्शन है जो कि 8 इयर्स ओल्ड है। और इसी के साथ कुछ बहुत मैंने अभी निकाले हैं गेम खेल खेल के। और बात की जाए इमोट्स में तो यहाँ मेरे पास टोटल 8 इमोट्स हैं, और यहाँ पे एक भी एंटी इमोट तो है ही नहीं मेरी इस आईडी में। तो आज हम अपनी आईडी में एंटी इमोट भी निकालने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस आईडी में जो भी चीज की कमी होगी मैं निकालने वाला हूँ। पहली बात तो इस आईडी में बंडल्स ही बहुत कम है, और मुझे तो अपनी इस आईडी का कलेक्शन भी ग्रो करना है और प्राइम लेवल भी बढ़ाना है। तो बिना पैसे लगाए तो ये बढ़ने वाला नहीं है। पर मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं अपनी इस आईडी में टॉप अप तो नहीं करने वाला हूँ। तो बिना टॉप अप किए मैं कैसे इसका कलेक्शन बढ़ाऊंगा और इसी के साथ कैसे इवेंट निकालूंगा यार, ये तो काफी मुश्किल वाली बात है। इसलिए गाइस, मैंने ठान लिया है कि मैं अपना कलेक्शन ग्रो करने वाला हूँ अपने दोस्तों से और रैंडम प्लेयर से गिफ्ट मांग के। एंड देखते हैं मैं कौन सा रैंडम प्लेयर बंडल या फिर इसी के साथ कोई रेयर आइटम गिफ्ट करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रैंडम प्लेयर्स के साथ, और यहाँ पे मैं एक रैंडम स्क्वाड में आ चुका हूँ जहाँ पे इलोडी नाम की एक लड़की थी। एंड ये दोनों काफी देर से बात कर रहे थे, मैं बीच में आ गया था और मैंने यहाँ पे ये दोनों को बहुत तगड़ा वाला किलसा दिया था। मतलब मैंने बोला था, क्या भाई तुम लोग एक गिफ्ट नहीं दे सकते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने के बाद भी? और काफी देर ऐसी बातें करने के बाद यहाँ पे इलोडी ने बोला मुझे क्या चाहिए। अब देखो भाइयों, मेरे को तो इस आईडी में जो भी मिल जाए वो सही। तो यहाँ पे मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस इतना कहता हूँ आपको जो सही लगे मुझे भेज दो। मेरे पास इस आईडी में कुछ भी नहीं है, मैं 8 साल पुराना प्लेयर हूँ और बस अभी गेम खेलने वापस आया हूँ। इसलिए यहाँ पे इलोडी खुश होके कुछ तो गिफ्ट भेजिए। देखते हैं गाइस हमें क्या गिफ्ट मिला है इलोडी की तरफ से। और यहाँ मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे ओ माय गॉड भाई, इस बंदी ने तो देखो मेरे को एक मार्क्स दे दिया यार। मतलब देख रहे हो भाई, ओल्ड प्लेयर का नाम सुनते ही यहाँ मुझे पहला गिफ्ट मिल चुका है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी आईडी में एक आइटम आ चुका है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट किसी ने तो हमारी मदद की। अब चलो गाइस चलते हैं और भी बंदों से पूछते हैं और देखते हैं अब हमें कौन गिफ्ट देगा। और फिर मैं ऐसे ही एक और ग्रुप में आ जाता हूँ जो कि सीएस पुश कर रहे थे, और मैं इन्हें बोलता हूँ कि मैं 8 साल बाद आज पहली बार गेम में आया हूँ, क्या मेरे को आप में से कोई अपने साथ खिलाएगा? तो यहाँ पे जो चोजो नाम का बंदा था ये तो बोलता है ठीक है भाई आप खेल लो, बल्कि आपका रैंक कम है इसलिए आप मेरे साथ नहीं खेल पाओगे। और ये तो मैं भी जानता हूँ, बल्कि मेरे को चाहिए था गिफ्ट, इसलिए मैं यहाँ पे भाई को बोलता हूँ भाई मेरे पास ठीक ठाक बंडल्स नहीं है जिसके वजह से कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता, क्या आप अपनी तरह से मुझे कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो? ओके, मैं भेजता हूँ, वेट। और यहाँ पे भाई बोलते हैं कि वो मुझे कुछ भेज रहे हैं। अब मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या मिलने वाला है, बट वेट करते हैं, देखते हैं भाई मुझे क्या गिफ्ट देते हैं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो भेज रहा हूँ, ठीक है? चलेगा भाई, आपके माइंड में जो भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे भेजना चाहिए आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो ठीक लगे वो भेज दो। देखो भाई आ गया होगा। सो फाइनली भाई यहाँ पे भाई ने कुछ तो गिफ्ट भेजा है एंड दो गिफ्ट आए हुए हैं, देखते हैं दोनों क्या गिफ्ट है। और यहाँ पे एक ने मुझे अवतार और एक ने भाई बंडल गिफ्ट कर दिया है। एंड गाइस ये कितना ही तो प्यारा बंडल है भाई, इसका पेंट और शर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे ये वाला बंडल गिफ्ट कर दिया भाई ने, जो कि दिखने में बहुत अच्छा है। चलो भाई यहाँ पे हमें एक तो गिफ्ट मिला जो कि रैंडम प्लेयर ने बहुत तगड़ा दिया, वैसे तो सारे गिफ्ट तगड़े ही थे। चलो गाइस अब यहाँ पे ये बंडल पहनते हैं जल्दी से। अब हमारे कलेक्शन में यहाँ पे एक और रेयरेस्ट चीज ऐड हो चुकी है, रेयरेस्ट तो नहीं कह सकते पर फिर भी बहुत सही है। एंड थैंक्स भाई गिफ्ट देने के लिए। ओके भाई बाय। सो गाइस गिफ्ट मांगते मांगते यहाँ पे एक बंडल भी मिल गया और इसी के साथ ठीक ठाक कलेक्शन होता जा रहा है। अब चलो एक और दोस्त को
बुलाते हैं। और ये लोग प्रोग्रेस भाई हमारे ग्रुप में आ चुके हैं। एंड गाइस अभी हम प्रोग्रेस भाई से कुछ गिफ्ट मांगने वाले हैं, देखते हैं प्रोग्रेस भाई हमें क्या गिफ्ट देते हैं। भाई क्या चाहिए तुम्हें? आपको जो भी बेटर लगे ना भाई आप मुझे गिफ्ट कर सकते हो। मेरी 8 years ओल्ड आईडी है जिसे मुझे रिच बनाना है और इसमें प्राइम ऐड करना है, तो इसको मतलब कुछ तो भाई बंडल जो तुम्हें सही लगे मतलब अपनी तरफ से आप गिफ्ट कर सकते हो। पर यार इस आईडी में तो रैंक वैंक कुछ है भी नहीं। अरे अब रैंक का क्या लेना देना भाई, प्लीज यार कुछ भी तुमसे हो सके वो गिफ्ट कर दो पहले तुम। भाई मैं तो तभी गिफ्ट करूंगा जब तुम हीरोइक करोगे। क्या यार मतलब भाई इतना कम था, अब जो तुम अलग रैंक पुश करने को बोल रहे हो भाई, अब हीरोइक करना पड़ेगा मुझे। भाई देखो गिफ्ट चाहिए तो हीरोइक तो करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, स्टार्ट करते हैं रैंक पुश। अब यहाँ पे जब तक मैं हीरोइक नहीं लगा देता तब तक मैं वापस प्रोग्रेस भाई के ग्रुप में नहीं जाऊंगा, पहले मैं हीरोइक लगाऊंगा। लेट्स गो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के लगाते हैं हीरोइक। बट एक सेकंड, अगर जो आप लोग करंट में मेरा रैंक स्कोर देखोगे तो वो भी है 1530 और मैं सिल्वर के 3 स्टार पे हूँ। मुझे हीरोइक जाने के लिए एग्जैक्ट कितना प्लस चाहिए होगा पहले ये देखो। मैंने आज तक अपने जीवन काल में ये 8 years ओल्ड आईडी में कभी हीरोइक लगाया ही नहीं है, क्योंकि उस समय हीरोइक लगाना पॉसिबल था भी नहीं। सो भाई यहाँ पे अब ये अगर जो मैं हीरोइक लगा दिया तो पहली बार ऐसा होगा कि इस आईडी में कभी हीरोइक लगेगा, ठीक है, और एल्बम भी पहला मिलेगा। सो लेट्स गो गाइस, लगाते हैं इस आईडी में हीरोइक और थोड़ा सा जान भर देते हैं इस आईडी में। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट मैच। अब यहाँ पे हमारा ये पहला मैच था और इसमें भाई मैं उतरता हूँ ये वाले प्लेस पे पिक पे, और मुझे पता है पहला मैच है तो ज्यादा रेयर बंदे तो आएंगे नहीं, मतलब काफी बोर्ड लॉबी आई थी इस वाले मैच में। और यहाँ पे मुझे एक बंदा सामने दिखा था जिसे मैंने यहाँ बॉडी लपेटना चाहा, बल्कि हेड लगे आखिर में। और ये मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच था और मैंने यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पे स्क्वाड में ज्यादा प्लस मिलता है और यहाँ मुझे ज्यादा प्लस चाहिए था क्योंकि मुझे सिर्फ 7 घंटों के अंदर हीरोइक लगाना था। और यहाँ मुझे एक और बंदा सामने की ओर दिखता है एंड यहाँ मैं काफी कोशिश कर रहा था इसे हेडशॉट मारने की, बल्कि ये तो भाई मुझे बहुत भयंकर डैमेज दे रहा है। मुझे तो नॉर्मल प्लेयर लग ही नहीं रहा है भाई, अब तो मैं खत्म ही होने वाला हूँ यार, ये नॉर्मल प्लेयर नहीं है। और अगर जो ये प्रो प्लेयर है तो भाई ये ऐसी क्यों वॉकिंग कर रहा है जैसे कोई नूब हो। आई थिंक भाई अब के नूब थोड़ा सा प्रो प्लेयर बन चुके हैं, मतलब इतना भयंकर डैमेज जो दे रहे हैं। और यहाँ पे इसे तो किसी और ने डाउन करके किल भी ले लिया और यहाँ मैं उसे हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और यहाँ इसे फिनिश करने के बाद मेरे 2 किल जाके हुए हैं और यहाँ ये बॉट लॉबी है, फिर भी इतने कम किल। भाई मेरे को ढूंढना पड़ेगा और बंदे, इसलिए मैं हॉर्स उठा लेता हूँ और हॉर्स लेके बस बंदे ढूंढते ढूंढते इधर साइड आ गया था। एंड यहाँ पे मुझे नीचे की ओर एक बंदा दिखता है और इस बंदे को देखते ही मैं डायरेक्टली फायरिंग करता हूँ और इस बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ, वो भी M590 से। जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, क्या पता कोई बॉट आके इसका भी किल उठा ले जाए। अब गाइस यहाँ पे मेरे टोटल 3 किल हो चुके थे, सामने भी एक बंदा है उससे भी हेड टच हो जाता। भाई क्या ही तो प्यारा हेडशॉट पड़ा भाई बंदे को। और यहाँ पे चलो इसे फिनिश करते हैं जल्दी से। और यहाँ पे मैं जल्दी से इस बंदे को फिनिश कर ही रहा था कि एक और आ गया। बहुत सही भाई, कितने बंदे आ गए यार, मतलब सब मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। चलो यहाँ मैंने इसे खत्म कर दिया और मेरे 4 किल हो चुके हैं और बाहर अभी और बंदे हैं जिनमें से एक ये रहा। अबे हेड टच हो जा। और फाइनली भाई क्या ही तो हेड पड़ा भाई इस बंदे को। चलो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं अब तो। एंड यहाँ पे इसे फिनिश करने के बाद मेरे 5 किल हो गए। वैसे कोई और भी फायरिंग दे रहा था जो कि अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ गया भाई, वो तो नहीं मिलता तो मैं अपना घोड़ा लेके जा ही रहा था तो मुझे एक और बंदा मिल जाता है जो कि लिटरली मुझे घोड़े पे भी बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था। एंड अब देखो मैं इसे कैसे खत्म करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने घोड़े से उतरता हूँ एंड इस बंदे के क्लोज जाना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये बंदा कहाँ गायब हो गया भाई, अभी तो यहीं पे था। ओके ये शायद मेरे नीचे आ गया है क्या, भाई नीचे ही है, रुको ये काफी डैमेज दे रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी ये बंदा मुझसे नहीं बचने वाला। अभी इसे किसी और ने डाउन कर दिया, यहाँ मैंने उसे डाउन कर दिया। जल्दी से एक किल उठाते हैं वरना किल चोरी हो जाएगा। और यहाँ पे चलो भाई किल चोरी करने का एक अलग ही फायदा है, भले वो बॉट का ही क्यों ना हो। भाई प्रो प्लेयर हो बोट हो मैटर नहीं करता, किल चोरी करो मजा बहुत आता है। और यहाँ मेरे 7 किल हो चुके थे और मुझे पता था एक और बंदा आएगा और लो आ भी गया। सो यहाँ पे चलो हेड पड़ गया, बहुत ही जल्दी से इसे भी फिनिश करते हैं। भाई ऊपर की ओर एक और बंदा आ गया, पहले किल उठाने दो नहीं तो ये किल मेरा बॉट चोरी कर लेगा। एंड यहाँ मैंने किल उठा लिया। सामने की ओर बंदा था, भाई कहाँ जा रहा है मेरा एम। और यहाँ वो बंदा अभी भी कंटिन्यूसली फायरिंग दे रहा है, बल्कि वो मार किसे रहा है। ओके भाई इस बॉट को तो किसी और ने डाउन कर दिया। चलो यहाँ मैंने किल चोरी कर लिया उसका। एंड अब वो बॉट मुझ पे किलश रहा है भाई। चलो अब इसे भी खत्म करते हैं, ले हेडशॉट। ओह शिट भाई मैं खत्म होने वाला हूँ भाई, कौन आ गया मेरे पास। एंड यहाँ पे मेरे पास में ही एक बंदा आके मुझे काफी डैमेज दे देता है। सो यहाँ मैं उससे डाउन कर देता हूँ एंड डाउन करके उसके ऊपर FGL छोड़ देता हूँ, दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। FGL से दोनों को डैमेज पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक को तो डैमेज आ रहा है बल्कि दूसरे को गया ही नहीं डैमेज, इसलिए यहाँ मैं खुद ही उसे खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ इसे खत्म करने के बाद मेरे 11 किल हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं जल्दी से अपना घोड़ा लेके और बंदे ढूंढते ढूंढते इधर भी आ जाता हूँ। और यहाँ पे भी एक बंदा दिखा जिसे उतरते ही हेडशॉट पड़ता है। एंड यहाँ पे चलो खत्म करते हैं इसे जल्दी से। और यहाँ भाई खत्म हो जा। चलो फाइनली मैंने इसे भी खत्म कर दिया एंड मेरे यहाँ 12 किल हो चुके हैं। अब इसे खत्म करने के बाद लास्ट जोन तक बस मैं बंदे ही ढूंढ रहा था कि सामने बंदा दिखा। और यहाँ पे पहली एमओ में बंदा भाई खत्म हो गया, पूरी टीम वाइप आउट। और यहाँ 13 किल हो चुके हैं। उसके बाद अब लास्ट बंदा बचा था एंड यहाँ पे
उस बंदे को भी मैं देख लेता हूँ और डायरेक्टली उस पर रश मार के भाई यार हेडशॉट क्यों नहीं टच हो रहा। चलो फाइनली खत्म हो गया एंड यहाँ 15 किल के साथ मैं यहाँ भैया ले लेता हूँ। सो गाइस पहला मैच तो काफी इजी था और यहाँ पे पहले ही मैच में सिल्वर के 3 स्टार से डायरेक्टली गोल्ड के 1 स्टार पे गिरता हूँ एंड यहाँ गोल्ड तो हो गया बल्कि अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। तो देखो भाई जर्नी तो हम कंप्लीट करेंगे ही। पहले आईडी में भाई डायमंड का बंदोबस्त कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे लेवल अप पास खरीदने का मौका मिला था और यहाँ मैं जल्दी से लेवल अप पास खरीदना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी भी बोल रहा हूँ मैंने टॉप अप नहीं किया है, बस लेवल अप पास ले रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा यहाँ प्राइम पॉइंट भी 4 लेवल का हो जाता है। डायरेक्टली प्राइम 1 से प्राइम 8 तक का सफर हो चुका है और मैंने इस आईडी में 12,040 जितने डायमंड्स भी लगा दिए हैं और यहाँ पे अभी इस आईडी में 1277 जितने डायमंड्स पड़े हैं। तो चलो गाइस अब जल्दी से पहले तो इस आईडी के लिए एक एंट्री मोड बाय करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे रैंक पुश। एंड यहाँ पे मेरे पास अच्छे खासे मोड थे, बस एंट्री मोड की कमी थी और अच्छी बात तो ये है कि गेम में एंट्री मोड आया भी है और वो एंट्री मोड अगर जो मैंने बाय कर लिया तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। कोई भी मेरी प्रोफाइल ओपन करेगा तो भाई यहाँ पे उसे एक लेजेंडरी एंट्री मोड देखने को मिलेगा जो कि इस ग्रैंड प्राइज में आया हुआ है मोको स्टोर पे। एंड यहाँ पे मैं चूज करने वाला हूँ ये पंखी वाला, मतलब मेरे को ये फुटबॉल वाला नहीं चाहिए, इसका नाम है नी स्लाइड करके, जो कि मुझे नहीं चाहिए भाई। मेरे को चाहिए ये पंख वाला, जो कि ये वाला भाई बहुत अच्छा लगता है, आर्चिवर स्टेप्स करके भाई ये मुझे बहुत तगड़ा लगता है और मैं ये अपनी आईडी में निकालूंगा। इसको 4 मिलियन लाइक्स मिले हैं भाई। एंड गाइस हम सेकंड में क्या चूज करें, बोनस में अपने एक काम करते हैं, पेन को चूज करते हैं क्योंकि यार ये सब तो भाई नहीं रहता पर तवा अपने साथ रहता है तो तवा ज्यादा बेटर है भाई, तवा ही चूज करेंगे। सो यहाँ पे जल्दी से मैं तवा चूज करता हूँ एंड यहाँ पे कंफर्म करने के बाद अब जल्दी से स्पिन मारना स्टार्ट करते हैं। अब देखो न्यू आईडी है तो मेरे ख्याल से मेरा लक भी अच्छा खासा होगा, मुझे इतना तो नहीं लूटेगा गरेना। और यहाँ पे और भी कई इवेंट आए हुए हैं बल्कि उनमें फालतू के डायमंड ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड उड़ा देता हूँ मैं, जिससे मेरा लक बढ़ जाए। पर गाइस यहाँ पे लक तो नहीं बढ़ता है, इसी के साथ चलो चलते हैं जल्दी से स्पिन मारने। सो यहाँ पे स्पिन मारने आ चुके हैं, देखते हैं कितना लक बढ़ा पता चल जाएगा। और यहाँ पे पहली स्पिन हमारी है 9 डायमंड की, मतलब 9 स्पिन की फर्स्ट स्पिन है और ये काफी लेजेंडरी इमोट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने पहली स्पिन कर दी है। एंड यहाँ पहली स्पिन में क्या मिलता है देखते हैं। पहली स्पिन में चलो गोल्ड वाउचर मिला, सेकंड स्पिन करते हैं देखते हैं क्या मिलता है और इसमें ये वाला चलो ये भी वाउचर ही है। और यहाँ पे एक और स्पिन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या मिलता है। ओके भाई बस करो यार, न्यू आईडी भाई, सॉरी ओल्ड आईडी है बट यार इसमें ज्यादा टॉप अप ही नहीं किया गया, फिर भी क्यों इतना लूट रहे भाई गरेना, अभी भी नहीं दिया यार इतनी स्पिन के बाद। फाइनल की 2 स्पिन है भाई, प्लीज दे देना यार। और यहाँ पे चलो जल्दी से टैप टैप करते हैं और यहाँ पे ओ शिट भाई ये तो लूट रहे हैं यार, गंदा वाला। कांग्रेचुलेशन, ये तवा दिया भाई, तवा का क्या करूँ, अचार डालू मैं, मतलब भाई ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई मुझे इतना लूटा जाएगा इस आईडी में भी। और यहाँ पे चलो जल्दी से फाइनल स्पिन करते हैं जो कि मुझे 600 डायमंड की पड़ेगी एंड बाय करते हैं ये वाला एंटी मोड और कांग्रेचुलेशन। और फाइनली हमारी आईडी में एक और न्यू आइटम ऐड हो चुका है जो कि है एक लेजेंडरी एंटी मोड, जो कि मैंने अपनी इस आईडी में निकाल लिया है। एंड लिटरली भाई ये कितना ही तो प्यारा दिखता है। अब जल्दी से इसे इक्विप करते हैं बट मेरे पास 293 जितने डायमंड्स अभी और पड़े थे तो चलो इनका भी यूज कर ही देते हैं। अब देखो भाइयों यहाँ पे बनी इवेंट भी आया हुआ था और मेरी इस आईडी में एक सिंगल बनी भी नहीं है। चलो ट्राई करते हैं क्या 300 डायमंड में हमें कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहली स्पिन में तो कुछ नहीं मिला और यहाँ पे चलो 40 डायमंड की स्टार्ट करते हैं स्पिन करना और यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पहली स्पिन में हमें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ टोकन मिला। तो सेकंड स्पिन किया एंड गाइस सेकंड स्पिन में भी वही चीज हो रहा है, मतलब सिर्फ टोकन दे रहे हैं भाई। इतना गंदा लक है ना भाई इस आईडी का कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके इस बार एटलीस्ट कुछ तो लेजेंडरी आइटम मिला है तो यहाँ कांग्रेचुलेशन। देन इसी के साथ हमें यहाँ पे एक लूट बॉक्स मिल जाता है, पर भाई ये किस काम का है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। इससे अच्छा एक बंडल दे देते भाई, न्यू अकाउंट है, मतलब सॉरी ओल्ड अकाउंट है, बल्कि कुछ तो लक बढ़ाओ भाई। इस आईडी का इतना भद्दा लक है, समझ नहीं आ रहा है भाई। इससे अच्छा लक तो मेरी न्यू आईडी का है। और यहाँ पे इसी के साथ मेरे डायमंड्स खत्म होने वाले हैं, लास्ट 33 डायमंड रह गए। मैं अभी भी एक स्पिन कर देता हूँ 9 डायमंड की एंड देखते हैं क्या मिलता है। इसमें भी टोकन। सो लेट्स गो गाइस, एक और बार मैं यहाँ पे 9 डायमंड की स्पिन कर सकता हूँ और देखते हैं भाई इसमें हमारा क्या लक रहता है, क्या हमें कुछ आइटम मिलेगा लेजेंडरी सा। और यहाँ पे शिट भाई हग दिया इन लोगों ने, कुछ भी लेजेंडरी आइटम नहीं दिया। और लास्ट मेरे पास 15 जितने डायमंड बचे हैं, सो मैं इन्हें क्यों रखूं भाई, इन्हें भी वेस्ट कर देते हैं। यहाँ मैं 9 डायमंड की स्पिन कर देता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं मिला भाई और यहाँ सारे डायमंड खत्म हो गया मेरे। पर एक चीज तो है, हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे कहाँ गया हमारा एंट्री मोड। सो गाइस ये देखो, ये रहा वो लेजेंडरी सा एंट्री मोड जो कि भाई मेरा सबसे फेवरेट है। और यहाँ पे मैंने अपनी इसे आईडी पे निकाल लिया है और इसी के साथ एक लूट बॉक्स भी मिला है। और जब भी आप में से कोई मेरे प्रोफाइल देखेगा तो उसे ये एंट्री मोड भी दिखेगा ATS ओल्ड टेक के साथ। पर गाइस एक चीज है, मेरी इस ओल्ड आईडी में अभी भी ओल्ड वाला नाम है, पहले इस नाम को चेंज कर देते हैं और अपना नाम रख देते हैं। सो यहाँ पे जल्दी से मैं इस आईडी का नेम चेंज करता हूँ और अपना नाम रख देता हूँ। फाइनली नाम दर्ज हो चुका है। अब यहाँ पे एक हद तक मैंने इस आईडी को काफी रेयर बना दिया है और इसी के साथ इस आईडी में बहुत कुछ निकाल भी लिया है। तो अभी
बाकी है इस आईडी में हीरोइक करना, जिसके बाद हमारा ये वाला चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और हमें और भी गिफ्ट मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने लास्ट जोन में 16 किल निकाल लिए थे और ये मेरा घोड़ा पता नहीं क्या हरकत कर रहा है, ये कैसे चल रहा है यार, ये क्या हो गया भाई मेरे घोड़े को। चलो इसे एक बार जम खिलाते हैं एंड फाइनली भाई ये सही हो गया। और यहाँ पे 16 किल करने के बाद लास्ट के 3 ही बंदे बचे थे, जिनको ढूंढते हुए मुझे यहाँ पे एक और बंदा दिख जाता है। उसे तो एक ही गोली में हेड मार के 17 किल कर देता हूँ और काफी लास्ट जोन तक बंदा ढूंढते हुए अब बचा था लास्ट का एक बंदा, जिसे मैं फाइनली फाइंड आउट कर लेता हूँ और एक ही हेडशॉट में उसे भी खत्म कर देता हूँ। और यहाँ कर लेता हूँ एक और मैच भैया, और मुझे 7 घंटों के अंदर हीरोइक करना था, इसलिए यहाँ पे अब गोल्ड के 2 स्टार से डायरेक्टली हम क्या 3 स्टार पे आने वाले हैं। और फाइनली आ गए भाई 3 स्टार पे गोल्ड के, मतलब भाई अभी काफी प्लस निकालना बाकी है, पर हम हार नहीं मानते और लगातार रैंक पुश करते रहते हैं। गोल्ड से डायमंड, डायमंड से यहाँ पे अब फाइनली कुछ मैच के बाद हमारा डायमंड के 6 स्टार होंगे, सॉरी 5 स्टार, उसके बाद हमारा हो जाएगा हीरोइक। और यहाँ पे इस वाले मैच में मैंने 16 किल निकाल लिए थे, 10 बंदे बचे थे, मैं बस बंदे ढूंढ रहा था किल करने के लिए। किस घर के ऊपर एक बंदा दिखता है एंड मैं डायरेक्टली रश करके उसे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ मेरे 17 किल हो जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैं सेटअप कर रहा था कि एक बंदा तभी फुटस्टेप के वजह से पता चलता है कि इसी घर के ऊपर है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं भी बाहर की ओर निकलता हूँ और यहाँ मेरे पास जो भी फ्लैश ग्रेनेड या फिर ग्रेनेड वगैरह थे उनका यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ। बल्कि बंदा चालाक था एंड डायरेक्टली मुझ पर रश मार देता है, मैं भी तो यही चाहता था एंड यहाँ मैंने उसे काफी डैमेज दिया है। सो लेट्स गो गाइस, सब रश मारते हैं इस पे, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं इसे बचने तो नहीं दूंगा। एंड यहाँ पे ये बंदा गया तो गया कहाँ, अभी भी भारी है। ओके नॉट प्रॉब्लम, मूवमेंट कर रहे हो सर जी, बट इतने भी ना कि तुम हमें मार दो। और यहाँ पे मेरे 18 किल हो चुके हैं और अभी भी 4 बंदे अलाइव है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि सामने की ओर बंदे हैं और यहाँ पे मुझे और बंदे ढूंढने के लिए गाड़ी उठाना पड़ेगा। यहाँ मैं मॉन्स्टर ट्रक बुक कर देता हूँ, बस इसे एक बार आने दो, उसके बाद मैं चलता हूँ डायरेक्टली उन बंदों के पास जो कि अभी बचे हुए हैं। और मॉन्स्टर ट्रक का कौन इंतजार करेगा, सामने फाइट चली है और गाड़ी यहाँ ऑलरेडी मेरी पड़ी हुई थी और मैं डायरेक्टली उन बंदों पे रश मार देता हूँ। बूस्टर मोड ऑन करके घुसेड़ देता हूँ गाड़ी इन्हीं के पास, एक को उड़ाया, दूसरे को भी उड़ाया। फाइनली यहाँ मेरे 20 किल हो चुके हैं। लेट्स गो गाइस, फाइंड आउट करते हैं अभी और प्लेयर्स अलाइव हैं। सो यहाँ पे मुझे इस घर के पास एक बंदा दिख जाता है और मैं डायरेक्टली अपनी गाड़ी यहीं पे लाता हूँ। एंड यहाँ पे ये बंदा भाग रहा था, बल्कि मैं इसे भागने नहीं दूंगा। भाई देख रहे हो कितना शाना बन रहा है ये बंदा। एंड यहाँ मैंने इसे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया है। लेट्स गो गाइस, अब इस पे रश मारते हैं और यहाँ पे और ज्यादा डैमेज दिया है भाई। फाइनली मैंने इसे सोनिया बना दिया एंड यहाँ इसने डिमिट्री ऑन कर लिया। सही है भाई, तो रिवाइव होगी एक बार, तब तक मैं भी मेडी किस लेता हूँ। एंड यहाँ पे जैसे ही रिवाइव होता है मैं इसे भाई तवा से ही खत्म कर देता हूँ। बट गाइस मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलूंगा एक बंदा मेरा वेट कर रहा होगा। ऑलरेडी मेरी बहुत कम एचपी है और इस बंदे को फिर भी मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रुक भी नहीं कर सकते क्योंकि जोन आ रहा है, जोन बहुत ज्यादा डैमेज देगा। और यहाँ पे इस बंदे से मैं डायरेक्टली फाइट लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे भाई गलती से वॉल नीचे गिरने की जगह आसमान में ही अटक जाती है, जिसकी वजह से मैं खत्म हो जाता हूँ। वरना मैंने इसे बहुत डैमेज दिया था, लिटरली मैच भैया था मेरा। पर फिर भी इस वाले मैच के बाद हमारे डायमंड के 4 स्टार से डायरेक्टली हम 5 स्टार पे आ चुके हैं। और अभी अगर जो हम लोगों ने ये 5 स्टार कंप्लीट कर दिया तो हमारा हीरोइक लग जाएगा, इसलिए मैं वापिस से प्लस निकालना स्टार्ट कर देता हूँ। और बस एक मैच और, उसके बाद शायद हमारा हीरोइक लगने वाला है। यहाँ पे मैं वो मैच स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ मैं पिक पे उतरा था क्योंकि मुझे किल चाहिए थे और अच्छी खासी लूट करके पता चलता है यहाँ फाइट चाहिए तो थर्ड पार्टी करता हूँ। एंड यहाँ ये बंदा काफी चालाक था, अपने आप को पैक करने की कोशिश कर रहा था। इसके पास वेक्टर है, बच के रहना पड़ेगा। और यहाँ अच्छा हुआ मैं बैठ गया, जिसकी वजह से एक भी एमओ इसकी मेरे पे नहीं लगी। और यहाँ पे ये बंदा जैसे ही रश मारता है मैं इसे खत्म कर देता हूँ भाई। और यहाँ इसकी वेक्टर उठानी पड़ेगी, बट उससे पहले ये बंदा यहाँ पे वापिस से रश मार चुका है। बहुत सही, मैं भी वेट कर रहा था। अबे नहीं भाई, ये कौन सिंगल से आ गया, मुझे लगा ये वॉल से पैक होगा, उधर से तो आ ही नहीं सकता, बल्कि ये बंदा उधर ही से आ गया और मुझे खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, रिवेंज लेंगे हम। वापिस से मैं पिक पे आता हूँ, इस घोड़े को उठाने आया था, बल्कि एक और वेक्टर वाला दिख गया। चलो इसे खत्म करते हैं। शिट भाई, गलत जगह फंस गया। अबे मेरा घोड़ा कहाँ फंस गया, भागना पड़ेगा नहीं तो घोड़ा भी खत्म, मैं भी खत्म। बट फाइनली जैसे तैसे मैं उस बंदे से बचते हुए यहाँ से कल्टी मार ही रहा था कि यहाँ पे अपनी एसपी करते हुए मुझे एक रैंडम प्लेयर दिखता है। चलो पहले इसे खत्म करते हैं और यहाँ पहले घोड़ा से उड़ाता हूँ, उसके बाद बहुत डैमेज के साथ उसी से ही खत्म कर देता हूँ। और यहाँ इसे खत्म करने के बाद इसकी पेटी में से और अच्छी खासी लूट उठा के मैं डायरेक्टली अब आगे के बंदों की ओर रश मारने निकला हूँ, जो कि इसी पिक के घर के अंदर है। और मुझे अपना रिवेंज भी तो लेना है और मुझे पहले से ही पता था शायद बंदा इसके अंदर होगा। और मैं डायरेक्टली इसके अंदर जाता हूँ और बंदा दिख भी जाता है, मैं उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड फाइनली यहाँ मेरे 3 किल हो चुके हैं और एक और बंदा इंस्टेंट ट्रस्ट मारता है मुझ पे, मेरे पास डबल वेक्टर आ जाए। ओके फाइनली आ गई भाई, अब बस बहुत हुआ, अब नहीं छोड़ूंगा भाई मैं इनको। और यहाँ पे मैं इस बंदे पे रश मारता हूँ डायरेक्टली, मैंने इसे काफी डैमेज दिया है। चलो अब इसे फिनिश भी करते हैं। ओके कहाँ गया ये बंदा, चलो फाइनली मैंने इसे भी खत्म कर दिया। यहाँ मेरे 4 किल हो जाते हैं। फिर और किल की लालच में मैं आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ बंदे मुझे टारगेट कर लेते हैं और मुझे पता था एक बंदा इस पेड़ के पास कैंपिंग करके बैठा है। चलो रश मारते हैं इस पे
और ये शायद आप जानते होंगे वही है। और यहाँ इसे फिनिश करके मैं सोचा था इमोट दिखाऊंगा, बल्कि एक बंदा मुझे राइट टाइम पे खत्म कर देता है भाई। मुझे लगा बंदा इधर होगा, बट इधर भी था। इसके वजह से भाई सिर्फ 5 का प्लस लगता है, वरना इस वाले मैच के बाद तो डायरेक्टली मेरा हीरोइक ही था। और इसके बाद मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे एक किली मेरे पीछे पड़ चुकी थी। तो यहाँ मैं उसे खत्म कर देता हूँ और खत्म करके मेरे 5 किलो जाते हैं। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे अभी और बंदे हैं जिन्होंने मेरी घोड़े की ऐसी ही तैसी लगा दी है, जिनमें से एक सामने था। और इस बंदे ने तो भाई मेरी भी ऐसी की तैसी लगाने में PhD कर रखी है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कम स्पीड कर दी थी मेरी। और इंस्टेंट रश भी मार देता है, राइट टाइम पे बाहर निकल के वॉल डाल देता हूँ, जिससे बंदा अंदर रह जाता है। अबे भाई बाल बाल बचा इस बंदे से, बट मैंने यहाँ इसे भी फिनिश कर दिया। अब जिसे मैंने मारा था वो केली देखो रिवाइव हो गई, रिटर्न आती है। एंड यहाँ पे मुझे वॉल डाल के पैक होना पड़ता, बल्कि वो तो मेरे सर के ऊपर ही आ गया। पर ये मुझे मार पाती उससे पहले ही मैं इसकी हालत टाइट कर देता हूँ। एंड फाइनली इसे लॉबी में भेजने के बाद मेरे 7 किलो जाते हैं, 20 बंदे अलाइव हैं। इस मैच के बाद मुझे किसी भी हाल में हीरोइक करना है। अबे कहाँ चला गया भाई, ये वॉल हटानी पड़ेगी पहले तो। और यहाँ पे वॉल हटाने के बाद मैं यहाँ पे एक मतलब हार्ड चार्ज कर ही रहा था कि एक बंदा ऊपर से मार देता है। मैं रैंडम फायर कर रहा था, मस्ती मजाक में खत्म हो गया यार। उसके बाद रिवाइव होके मैं रिटर्न इसी प्लेस पे आता हूँ। एंड कहाँ गया वो बंदा जिसने मुझे मारा है, एक बार दिख जाए। ओके एक बंदा दिखा, यहाँ मैं उसे फिनिश करता हूँ। तभी एक बंदा लॉन्ग रेंज से मुझे डैमेज दे रहा था। सो यहाँ पे मैं कवर पे आया था, बल्कि खत्म ही हो जाता हूँ। पीछे भी एक बंदा था जिसने मुझे खत्म कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं, बल्कि इस वाले मैच में इतना प्लस तो हो जाता है कि फाइनली यहाँ हमारा 7 घंटे से भी कम वक्त में हीरोइक लग चुका है। वो भी सिल्वर से स्टार्ट किया था मैंने, और खेलते खेलते मैंने अपनी इस आईडी में हीरोइक लगा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं अब हमारा चैलेंज कंप्लीट करने के बाद हमें क्या गिफ्ट मिलता है प्रोग्रेस भाई की तरफ से। तो यहाँ पे अब हमारा पहला एल्बम भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि आज से पहले कभी इस आईडी में हीरोइक लगा ही नहीं था। तो ये पहला हीरोइक था, तो मुझे कुछ तो कुछ मिला ही होगा। तो यहाँ पे चलो टी शर्ट वगैरह मिलती है। एंड गाइस अभी आईडी कितनी कूल लग रही है यार, ऐसा लग रहा है कि ये 8 इयर्स की आईडी अभी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि इसमें टॉपअप भी किया जा चुका है। टॉपअप तो नहीं कह सकते, मतलब फिर भी प्राइम पॉइंट इसका बढ़ चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे इसमें हीरोइक भी लगा दिया गया। तो गाइस यहाँ पे अब ये आईडी बहुत ज्यादा धांसू लग रही है। और इसी के साथ यहाँ पे अब देखते हैं हमें प्रोग्रेस भाई कौन सा गिफ्ट देते हैं। जल्दी से बुलाते हैं पहले तो प्रोग्रेस भाई को ग्रुप में। तो गाइस यहाँ पे प्रोग्रेस भाई ग्रुप में आ चुके हैं। एंड इसी के साथ अब मुझे बस मेरा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि मैंने हीरोइक तो कर दिया। भाई तुमने इतना जल्दी हीरोइक कैसे कर लिया यार? भाई देखो आपने चैलेंज दिया था और मैंने टाइम पे कर दिया है। अब मेरे को गिफ्ट चाहिए, आप गिफ्ट दे दो पहले भाई, बाद में बाकी बात करेंगे। ठीक है भाई, गिफ्ट तो मैं दे दूंगा, पर भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ तुमने हीरोइक किया कैसे इतना जल्दी? देखो भाई गिफ्ट भेज दिया। अरे भाई गिफ्ट तो देख लेने दो भाई, तुमने भेजा क्या है, उससे पहले ही गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोग्रेस भाई ने यहाँ पे मुझे क्या गिफ्ट भेजा है। तो यहाँ पे भाई ने पहले तो मुझे एक कैरेक्टर भेजा है, जो की के कैरेक्टर है। एंड हाँ मेरे पास कैरेक्टर की भी कमी है इस आईडी में, तो यहाँ पे हमको एक कैरेक्टर मिला है। और भाई सेकंड में भी कैरेक्टर भेज दिया यार। कितने गोल्ड कॉइन थे भाई के पास, यहाँ पे 2 तीसरा कैरेक्टर। भाई ये अपना पूरा गोल्ड कॉइन बर्बाद करके मानोगे क्या, 4 कैरेक्टर भाई बंदे ने भेज दिए। भाई बहुत तगड़ा गिफ्ट था यार ये तो। सो गाइस यहाँ पे हमें प्रोग्रेस भाई ने 4 कैरेक्टर भेज दिए। तो आज देखा जाए तो मैंने अपनी इस आईडी में क्या कुछ निकाला है और कितना कुछ अपग्रेड किया है, चलो अब ये सब बताता हूँ। सबसे पहले बंडल्स में देखोगे तो मुझे एक यहाँ पे ये वाला बंडल मिला है, जो की बिना कोई डायमंड के मुझे मिला है। सो गाइस यहाँ पे एक आइटम ये था, और इसी के साथ हमको यहाँ पे एक ये वाला इमोट मिला है, जो कि प्राइम 1 से प्राइम 4 तक करने पे मिला है। और इसी के साथ यहाँ पे एक एंटी इमोट मिला है। यहाँ पे गाइस हम लोगों ने प्राइम 1 से प्राइम 4 तक अपग्रेड भी कर दिया अपनी आईडी को बिना टॉपअप किए। पर बात रही प्राइम 8 करने की, तो भाई इसमें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और आप ही बताओ क्यों भाई इतना फालतू पैसा मैं उड़ाऊंगा इस गेम में, इससे बेटर तो मैं किसी की मदद कर दूं। इसलिए भाई मैं प्राइम 8 तो नहीं करने वाला इस आईडी में। तो इसी के साथ आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।